जी तो अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है और इंशाल्लाह जब न्यूज़ सुनेंगे आप भी खुश हो जाएंगे। न्यूज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जी अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब ड्राइविंग लाइसेंस की जो जर्नी थी वो मैं आपके साथ शेयर करना शुरू की हुई थी। उसमें से मैंने 2-3 वीडियोज़ आपके साथ शेयर की थी कि जब मैं गया था, कैसे मेरा काम स्टार्ट हुआ था, कौन-कौन से प्रोसेस जो थे। उसके बाद मैंने अपना एक रोड टेस्ट पास किया था, थ्योरी टेस्ट पास किया था, वो वीडियो भी मैंने बनाई थी और मैंने अपलोड की थी। उसके बाद जो है कि मैं वीडियो बना नहीं सका, उसकी कुछ रीज़न थी, वही रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, रीज़न ये थी कि जब रोड टेस्ट होता है, रोड टेस्ट के बाद होती है पार्किंग का टेस्ट। तो पार्किंग का टेस्ट इस तरह होता है कि वो स्कूल के अंदर ही होता है, रोड टेस्ट तो बाहर होता है। और एक सर बैठा होता है स्कूल के अंदर, दुबई के कई कई जगह पे, कई इलाकों में, कई ऑफिस में, स्कूल्स में आपको वीडियो बनाना अलाउ नहीं होती। तो इस वजह से वहाँ पे मैं वीडियो बना नहीं सकता था, तो जिस वजह से मैंने वो वीडियोज़ नहीं बनाई। अभी तो मेरे रोड टेस्ट के बाद मेरी स्टार्ट हो गई थी पार्किंग की ट्रेनिंग्स। अभी पार्किंग यहाँ पे क्या होती है कि 5 तरह की पार्किंग होती है, वो आपको पास करना पड़ती है। वो मैं आपको दिखा तो नहीं सकता क्योंकि ज़ाहिर बात अभी मैं स्कूल में नहीं हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगी। वो पार्किंग का टेस्ट मैंने पास किया, वो होता है पहले स्कूल लेता है, स्कूल के बाद वही टेस्ट लेता है आरटी। आरटी यहाँ का गवर्नमेंट का इदारा है जो कि स्कूल आपकी तैयारी करवाता है और बाद में आरटी आपसे टेस्ट लेता है। स्कूल तैयारी के दौरान स्कूल भी आपसे एक टेस्ट लेता है, उसे बोलते हैं असेसमेंट टेस्ट, और जो फाइनल होता है उसको बोलते हैं आरटीए स्मार्ट यार्ड टेस्ट। तो मेरा असेसमेंट पार्किंग जो टेस्ट था वो हुआ, स्कूल ने वो लिया। अभी मैं बताता हूँ कि उसमें होता क्या क्या है। मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि कल को अगर मेरा कोई भाई आता है या कोई भी आता है बहन, वो यहाँ पे आए तो वीडियो देखे तो उसको थोड़ा आइडिया हो जाए कि यार क्या चीज़ होने वाली है, क्या क्या चलेगा, क्या क्या आगे होगा। तो जी मैं आपको बताता हूँ कि पार्किंग में क्या क्या होता है। सबसे पहले ही जी आपको एक स्लोप पे लेके जाते हैं। ऐसे स्लोप होती है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा होता है। मेरे ख्याल से 90 to 80% स्कूल्स में यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता होगा, स्लोप से। कोई और जगह से स्टार्ट करे तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 90% यहाँ पे जो इस तरह ही होता है। अच्छा जी, स्लोप होती है वो तकरीबन होती है कोई 4 से 5 फुट हाइट पे, वो इस तरह करके स्लोप एक बनाई होती है। उधर क्या होता है कि लाइंस लगी होती हैं, 2 लाइंस, एक स्टार्ट में लगी होती है और एक बिल्कुल उसके टॉप पे लगी होती है, जो स्लोप होती है। तो आपने क्या करना होता है कि जब आपने उसके स्लोप के ऊपर आपने चढ़ना है, तो जब आपको फ्रंट वाली लाइन नज़र आना बंद हो जाएगी तो आपने गाड़ी स्टॉप करनी है, आपकी गाड़ी इस पोजीशन में खड़ी हो जाएगी। इस पोजीशन में गाड़ी खड़ी हो जाएगी, ज़ाहिर बात है ब्रेक छोड़ेंगे तो वापस आएगी। जब आपको वो लाइन नज़र आना बंद हो जाए तो आपने गाड़ी रोक लेनी है, और आपने पीछे नहीं आने देनी और झटका नहीं मारना गाड़ी को और आगे लेके जाना है। अगर तो आपने इस तरह कर लिया तो आप पास हैं। दोबारा सुनिएगा कि गाड़ी आपने पीछे नहीं आने देनी, और अगर जब आगे लेके जानी है तो गाड़ी को झटका नहीं बजना चाहिए। अगर ये 2 स्टेप आपने कर लिए तो आप पास हैं। इसकी एक टेक्निक होती है जो मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे असातिज़ा ने या जो मेरे ट्रेनर्स ने मुझे बताई थी और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा में पास किया था। वो ये होता है कि जब आप स्लोप पे जाएँ, जो आपकी पोजीशन हो स्टॉप करने की, जब फ्रंट सॉलिड लाइन गायब हो जाए तो आपने ब्रेक फुल लगा के हैंड ब्रेक फुल टाइट खींच देनी है। याद रखना कि जितनी टाइट खींच सकते हो हैंड ब्रेक उतनी टाइट खींच देनी है। उससे क्या होगा कि ज़्यादा टाइट आप खींचेंगे तो आपकी गाड़ी एक जगह पे बिल्कुल जैम हो जाएगी, वही आपको चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रेक से पाँव उठा लेना है। मैं ऑटोमेटिक का बता रहा हूँ, मैनुअल का भी तकरीबन सेम होगा। उसके बाद आपने ब्रेक से पाँव उठा लेना है और रेस से पाँव रखना है। आपने देना है 150 आरपीएम। 150 आरपीएम का अगर नहीं पता तो स्पीडोमीटर के साथ एक आरपीएम मीटर होता है लेफ़्ट साइड पे, कईयों के राइट साइड पे भी होता है, लेकिन जो मैं गाड़ी चलाता हूँ उसके लेफ्ट साइड पे था। वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लिखा होता है। स्पीडोमीटर में तो 100 10 20 30, लेकिन उसमें 1 2 3 लिखी होती है। जब वो 1.5 पे सुई आ जाए यानी उसका मतलब होता है 150 आरपीएम। जब 150 आरपीएम पे आ जाए तो आपने रेस दे देनी है, यानी 150 आरपीएम तक आपने रेस देनी है। उसके बाद आपने हैंड ब्रेक जो वो आराम से नीचे कर देनी है, तो आपकी गाड़ी स्मूथली ऐसे आगे चली जाएगी। आगे जाएगी तो आगे एक तकरीबन कोई 200 फीट लगा लें या 100 मीटर का आप लगा लें, आपको एक एरिया दिया जाएगा। वहाँ पे एक दरमियान में लाइंस लगी होंगी, वहाँ पे आपने लगानी होती है इमरजेंसी ब्रेक। ये यहाँ से आपका स्टार्टिंग एक पॉइंट होगा, तो वहाँ पे एक वो कौन सी पड़ी होगी जो हमारे रोड साइड्स में पड़ी होती है, वहाँ से वो कहेगा कि यहाँ पे गाड़ी जाके सेट करें और वहाँ पे आपने ब्रेक लगानी, वो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे ब्रेक लगानी है। तो ब्रेक तब आप पास होंगे जब टायरों में से आवाज़ आएगी, आप ब्रेक लगाएंगे, पता चले कि कोई एमरजेंसी ब्रेकिंग लगी है, तो आपने फुल प्रेशर से वो ब्रेक लगानी है। तो वो यानी कि टायरों से आवाज़ निकालनी ज़रूरी है, तो आप पास हो जाएंगे।
उसके बाद ये आ जाती हैं ये 3 पार्किंग्स आ जाती हैं। ये भी पार्किंग में शामिल होते हैं, लेकिन ये जो 3 पार्किंग है ये लोग कहते हैं जी बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा में ही पास कर लिया था। कुछ हैं जो हमारे साथ की वो भी यानी वही हैं उसी फंसे हुए नहीं पार्किंग में कोई थ्योरी में। वो क्या होता है जी, पहले होती है एंगल पार्किंग, ये आप सीधा जा रहे हैं, आपने जाते ही ऐसे गाड़ी को लगाना होता है, ये बिल्कुल ये पोजीशन होती है, यानी सीधा जाके गाड़ी को ऐसे लगा देना होता है। यहाँ पे साइडों पे लाइनें बनी होती हैं, मेरे ख्याल से 6 या 7 फुट का अंदर वक्फा होता है जहाँ पे आपने गाड़ी लगानी होती है। 6-7 फुट का नहीं होता, 5 फुट का होता है मेरे ख्याल से, 5 या 6 फुट का। वहाँ पे आपने सीधा ऐसे जाके गाड़ी को ऐसे करके लगाना होता है। इसकी भी टेक्निक होती है कि दरमियान में एक सॉलिड लाइन होती है, आपने उसके साथ साथ जाना है, और जब आपका पैसेंजर साइड वाली जो डोर ओपनर होगा उसके ऊपर जब पहली लाइन आ जाए, वो जो होगा गैराज वो पार्किंग की सॉरी जो होगी लाइन, जब पहली लाइन आ जाए आपके उस डोर ओपनर के पास, तो आपने फुल राइट साइड पे अपना स्टीयरिंग टर्न कर देना है। राइट साइड पे स्टीयरिंग टर्न करने के बाद तो जब आपने सामने से देखना है, जब आपको लाइंस बिल्कुल सीधी नज़र आने तो आपने अपना स्टीयरिंग सीधा कर देना और गाड़ी को आगे जाके पीछे से देख के जब आपको लगे कि इंटर हो गए तो ये गाड़ी, बाकी जब आप जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ट्रेनिंग ज़रूर दी जाएगी। दूसरी होती है जी गैराज पार्किंग। अब गैराज पार्किंग में सीधी गाड़ी लगा के आपने ऐसे ला के लगानी होती है, सेम एंगल की तरह होती है, लेकिन ये आपने बैक लगानी होती है। अच्छा जी, उसके बाद हमारी आ जाती है पैरेलल पार्किंग। अब पैरेलल पार्किंग ये होती है जो आप रोड्स की साइडों पे जो देखते होते हैं, रोड जा रहा है उसकी साइड पे जो पार्किंग होती है वो होती है, लेकिन वो आपने किस तरह लगानी होती है, वो आपने बैकवर्ड आके लगानी होती है, पीछे आके आपने, यानी यूँ आप ऐसे आ रहे हैं, ये रोड की तरफ ऐसे गए और फिर ऐसे आए, यानी इस साइड पे का रोड है, तो मैं ऐसे कहूँ कि ऐसे आए आप, ऐसे गए और ऐसे करके लगा दी यहाँ पे गाड़ी, यानी ये इस तरह की होती है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने पार्किंग्स की एक दफ़ा स्कूल में की और एक दफ़ा मैंने तो ये नहीं हुआ दोनों दफ़ा स्कूल में ही टेस्ट, लेकिन एक दफ़ा मेरे स्कूल के जो टीचर्स थे उन्होंने लिया और दूसरी दफ़ा मेरे से टेस्ट लिया RTA वालों ने। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन इसमें आपका ही फ़ायदा है, कल को अगर कोई भाई देख के आता है तो उसको बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह करके जी मेरा वो हुआ। उसके बाद मेरा फाइनल रोड टेस्ट हुआ जिसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी। वो फाइनल RTA में एक रोड टेस्ट लेता है, तो उसमें आपके साथ एक लोकल यहाँ का अरबी बैठा होता है, वतनी जो उनसे होते हैं इनके, वो बैठा होता है, उनको हिंदी वगैरह आती है, तकरीबन लैंग्वेजेस उनको आती होती हैं। वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने यहाँ से राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, आपने स्ट्रेट जाना है, राउंड अबाउट यू टर्न करना है, ये चीज़ें वो आपको देता है। वो आपको चेक कर रहा होता है कि आप घबराते तो नहीं हैं। वो अचानक आपको एक ऐसी सिचुएशन दे देगा कि जो पॉसिबल ही नहीं है, वो देखेगा कि ये क्या करता है, वो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं होती, लेकिन थोड़ा आगे जाके पॉसिबल होती है। यानी कि एक आप सड़क पे जा रहे हैं, वो सड़क है 2 वे सड़क है, यानी कि उस पर आ जा सकते हैं। जब 2 वे सड़क है तो जारी बात है उस पर आप लेन चेंज नहीं कर सकते। उस पर आप लेफ़्ट जाना तो आपने आगे से होके सड़क के अगली साइड से लेफ़्ट जाना होता है। वो क्या करेगा, जब वो कहेगा ना कि लेन चेंज एंड देन टर्न लेफ़्ट, लेन चेंज नहीं आपने करनी, क्योंकि आपको पता है कि लेन चेंज नहीं कर सकते। वो आपको कहेगा, वो आप यानी कि वो आपको चेक कर रहा होता है कि आप कितने एक्टिव होकर यहाँ पे बैठे हैं, या वो आपको बिल्कुल जब आप रोड के पास आ जाएंगे तो आपको कह देगा लेफ़्ट टर्न है, कि आप उसी टाइम ही लेफ़्ट मुड़ जाएंगे। लेकिन आपने उसी टाइम नहीं मुड़ना, आपने आगे जाके एक लाइन आगे से स्टार्ट हो रही थी, वहाँ से आपने लेफ़्ट टर्न करना होता है। इस तरह की चीज़ें। उसके बाद आप जा रहे होंगे 60 की स्पीड पे, 50 to 60 मीटर्स अवे होगा आपसे एक राइट टर्न, वो आपसे कह देगा फर्स्ट राइट टर्न, और उसके सामने आपको राउंड अबाउट भी नज़र आ रहा होगा। आप कहेंगे कि पता नहीं राउंड अबाउट में जाना है, लेकिन वो आपसे ये बोलेगा कि फर्स्ट राइट टर्न, फर्स्ट राइट, तो आपने उसी टाइम देख लेना कि राइट तो यही है फर्स्ट, तो फिर आपने उधर से टर्न हो जाना। यानी इस तरह की वो चेक कर रहा होता है आपसे। उसके बाद वो आपकी स्पीड चेक कर रहा होता है। स्पीड लिमिट यहाँ पे होती है छोटे रोड्स पे 40 मिनिमम और बड़े रोड्स पे 60 मिनिमम। उससे नीचे जाते हैं तो वो ज़ाहिर बात है आपको स्लो स्पीड में फेल कर सकता है। हाई जाते हैं तो वो फिर भी पास कर देगा, क्योंकि 5 to 10 का जो मार्जिन होता है वो आपको दिया जाता है, ऊपर से, नीचे से नहीं। नीचे से मार्जिन नहीं मिलता, ऊपर से आपको मार्जिन मिल जाता है, क्योंकि जो 60 से रोड स्टार्ट होता है वो 100 तक जाता है, वो 110 तक जाता है, तो इसीलिए ऊपर का मार्जिन आपको मिलेगा, नीचे का नहीं मिलेगा। नीचे मिनिमम स्पीड है। अच्छा जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह राउंड अबाउट्स में चेक करता है कि आपकी स्पीड जिस लाइन में आप इंटर हुए उसी लेन से आपने एग्जिट की है, ये चीज़ें। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा हो गया, मैं उसमें पास हो गया। तो उसके अगले दिन मुझे जी ड्राइविंग लाइसेंस अपना मिल गया, तो वो भी मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी मैं आपको अपना दिखा देता हूँ। ये और मैं आपको इसकी थोड़ी सी वैल्यू भी बताऊँगा, ड्राइविंग लाइसेंस की वैल्यू क्या होती है। ये देखें जी, ये है मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, ये देखें, ये होता है जी ड्राइविंग लाइसेंस।
चलें जी, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा होता है दुबई का, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि जारी बात है कि आपको उस वक्त तक चीज़ की वैल्यू का नहीं पता चलेगा जब तक आपको उसकी इम्पोर्टेंस की अहमियत का नहीं पता होगा कि कितनी की वैल्यू रखती है। तो जी यहाँ पे आपको दुबई के अंदर कई दफ़ा एक बात सुनने को मिलेगी अगर आप दुबई में आते हैं, तो वो बात ये है कि दुबई में अच्छा दोस्त बनाने से बेहतर है, अच्छा दोस्त बनाने से भी बेहतर है कि आप दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस बना लें। इसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। लेकिन दुबई का जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, अगर ये आपके पास है ना, तो आपका अच्छा दोस्त आपके काम किस टाइम आता है, जब आपको कोई ज़ाहिर बात है बैड सिचुएशन होती है आपके लिए, आपके पास पैसों की कोई कमी होती है या कुछ ऐसा, पैसों के लिए। ये देखें जी, दुबई में आके अगर बंदा कहे ना कि मुझे किसी की ज़रूरत पड़ी है, तो ऐसे ही वो पैसों के लिए ही पड़ेगी, बाकी अल्लाह ना करे और किसी काम में नहीं लोग फंसते। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपका जो है ना अच्छा दोस्त भी वो आपको ना कर सकता है दुबई के अंदर कि यार मेरी ये मजबूरी है, मेरे घर में मसला चल रहा था, मैंने पैसे भेज दिए हैं, या मसले मसाइल होते हैं, या इस वजह से मेरा काम नहीं लगा। लेकिन अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है दुबई का, तो आपको ये नौबत ही नहीं आएगी किसी से पैसे मांगने की। उसकी वजह ये है कि दुबई के ड्राइविंग लाइसेंस हो, आप आज आपने कंपनी चेंज करनी है, दूसरे दिन 10 कंपनी आपको हायर करने की उम्मीदवार होंगी, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है दुबई के अंदर। तो ड्राइवर्स यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी कहें कि आपकी सोच है। और यहाँ पे ये तो है नहीं है कि हर बंदा मोटरसाइकिल पे जाएगा, या छोटा सा काम जो होगा वो मोटरसाइकिल पे हम कर लेंगे। यहाँ पे गाड़ियों पे ही काम होते हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर आप कुछ टांग नहीं सकते। तो अगर किसी कंपनी ने, किसी छोटी मोटी किसी बंदे ने आना जाना है, वो मोटरसाइकिल पे सर्विसेज नहीं दे सकता, गाड़ी तो लाजिम ही है। छोटे से छोटा यकीन करें काम वाले यहाँ पे। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे तंदूर है एक रोटियों का, हमारे पास नहीं है लेकिन थोड़ा दूर है। मैंने देखा था वो अपनी आंखों से कि उनका रोटियों का तंदूर है, और यार वो डिलीवरी देते हैं गाड़ी में। अभी आप खुद ही हिसाब लगा लें कि यहाँ पे गाड़ी और एक लाइसेंस की क्या वैल्यू है। और दूसरी बात यह है कि लाइसेंस यहाँ पे काफ़ी महंगा बनता है। अभी नॉर्मल से नॉर्मल प्राइस की भी अगर मैं बात करूँ ना, तो वो 8,000 दिरहम से स्टार्ट होता है। नॉर्मल जो लाइसेंस के प्राइस हैं 8,000 दिरहम से स्टार्ट होते हैं। तो पाकिस्तानी वैसे ये 6 लाख 6.5 लाख बनता है। तो इसीलिए बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ पे आके कार का ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं। मोटरसाइकिलों का तो तकरीबन ले ही लेते हैं, लेकिन गाड़ी का जो है उसके बाद होता है। सबसे जो बड़ी वजह है कि लोग लाइसेंस इसका नहीं लेते, वो यही है, या हिचकिचाते हैं कि टाइम बहुत लगता है। यकीन करें, मैं लोगों को जानता हूँ जिनको 8-8 माह हो गए, जिनको 1-1 साल हो गया, अभी तक उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला। आप कहेंगे कि भाई अभी तो तुम्हें तो अभी थोड़ा टाइम और तुम्हें मिल गया, तो भाई ये अल्लाह पाक का कुछ ख़ास करम हुआ है। मेरी मेहनत, कुछ मेरी क्लासेस डलती नहीं और मैं फ़ेल नहीं हुआ। जो लोग फ़ेल होते हैं वो जो है वो लेट करते जाते हैं। तो जी बस यही था जो मैंने आज आपको बताना था। इसमें दुबई की मैंने आपको वैल्यू बता दी, ड्राइविंग लाइसेंस की, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन ये आपके लिए कल को फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ। तो जी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें भाई, किसी के साथ शेयर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें। फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी फ्री है। तो मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।